नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8 फरवरी राजस्थान बजट 2024 से संबंधित। 8 फरवरी को राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिससे संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट 2024 में होंगी ये संभावित 10 बड़ी घोषणाएं। 8 फरवरी 2024 को राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें क्या कुछ 10 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उन सभी 10 बड़ी घोषणाओं से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में बीजेपी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई और भजनलाल शर्मा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ में ही 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जिनमें से एक डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, और दिया कुमारी के पास ही राजस्थान में वित्त विभाग है। तो भजनलाल सरकार का पहला जो बजट होगा ये वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा, जो 8 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो 8 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा ये लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है। लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं और उन लोकसभा के चुनाव से पहले का ये बजट होगा भजनलाल सरकार का, जो कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाने वाला है। इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं किसानों के लिए हो सकती हैं, युवाओं के लिए क्या घोषणा हो सकती है, महिलाओं के लिए क्या घोषणा हो सकती है, उन सभी बिंदुओं से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ घोषणा हो सकती है। अन्य जो घोषणाएं जैसे कि सिगरेट, बिस्कुट, गुटखा, शराब समेत 30 बड़े अपडेट से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस अंतरिम बजट जो कि 8 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है, इसमें क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं और 10 बड़ी ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए जो कि इस बजट में होने जा रही हैं। क्योंकि इसका संकेत जोधपुर के दौरे पर दिया कुमारी ने दिया था कि इस बजट में हम क्या कुछ करने वाले हैं। उन सभी बिंदुओं से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड जरूर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को संभावित घोषणाओं से संबंधित जानकारी मिल सके। राजस्थान बजट 2024। राजस्थान की भजनलाल सरकार राजस्थान इन दिनों अपने पहले बजट 2024-25 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अर्थात 8 फरवरी 2024 को बजट पेश किया जाएगा, उसको अंतिम रूप देने के लिए सरकार जुटी हुई है, तैयारियां कर रही है। और राजस्थान बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों की झलक देखने को इस बजट में मिल सकती है। ये संकेत डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पहले ही दे दिया था। तो विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान वासियों को जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों की झलक हमारे को इस अंतरिम बजट में देखने को मिल सकती है, जिसके संकेत हमें दिया कुमारी ने जोधपुर दौरे पर दिया था। राजस्थान में दिया कुमारी अपना पहला बजट पेश करेगी। भजनलाल सरकार का यह पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि बजट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही पेश किया जाएगा। इस बार राजस्थान का बजट पेश करने की जिम्मेदारी प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के कंधों पर है। तो राजस्थान की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, जो कि वर्तमान समय में वित्त मंत्री भी है, इन्हीं दिया कुमारी के कंधों पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट पेश करने की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, जो कि बजट अपना पहला पेश करेंगी 8 फरवरी 2024 को। दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। राजस्थान बजट में इस बार होगी कुछ खास, बहुत ही खास घोषणाएं। मोदी की गारंटियों पर होगा ये बजट। अर्थात मोदी ने जो गारंटी विधानसभा के चुनाव से पहले दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर दिया कुमारी पूरी कोशिश करेगी। भजनलाल सरकार इसी प्रकार से बजट अपना पेश करने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद राजस्थान सरकार में सर्वाधिक विभाग दिया कुमारी के पास है। खुद मुख्यमंत्री के पास 8 विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास 8 विभाग हैं, और उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो दिया कुमारी के पास सबसे ज्यादा यहाँ पर विभाग हैं। वित्त मंत्री भी दिया कुमारी के पास है। बीते महीने जनवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार के पहले बजट के बारे में काफी कुछ संकेत दिए थे कि क्या इस बजट में हम पेश करने वाले हैं और किसके लिए कितना क्या हम लेकर के आने वाले हैं, कितना आवंटन हम किस विभाग को देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार का राजस्थान सरकार का जो बजट होगा बहुत ही शानदार होगा, जो कि
राजस्थान वासियों के लिए देखने लायक होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है जिससे हम अच्छा बजट पेश कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी विधानसभा के चुनाव से पहले, उनको लागू करने के लिए दिया कुमारी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है, ऐसी बात उन्होंने जोधपुर दौरे पर कही थी। केंद्रीय बजट घोषणा हाल ही में 1 फरवरी 2024 को कर दी गई थी। इसके बाद अब विभिन्न राज्य स्तरीय बजट 2024-25 में पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में 8 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट का बजट 2024 में पेश किया जाएगा। तो 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसके बाद में अब राज्यों में बजट पेश किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जो कि लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट होगा। लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित है, उनको ध्यान में रखकर के अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। इस बार राजस्थान बजट सत्र कुछ खास होगा, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार में इस बार 20 वर्षों बाद पहली बार वित्त मंत्री दिया कुमारी स्वतंत्र रूप से बजट 2024 को पेश करने वाली है। दिया कुमारी राजस्थान बजट 2024 8 फरवरी को पेश करेगी और वही राज्य सरकार भी इस दिन अपना लेखानुदान भी पेश करेगी। तो 20 साल बाद में यहाँ पर महिला वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, जो कि 8 फरवरी 2024 को पेश किया जाना है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार राजस्थान बजट 2024 में किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा अनुदान मिलने वाला है, किस क्षेत्र को सबसे आगे रखा जाने की संभावना है और किन किन चीजों में महंगाई से राहत राजस्थान वासियों को दी जा सकती है। इस बार के बजट में विभिन्न विभागों में सालों में रिक्त पदों पर भर्तियों की घोषणा की जाएगी। महिलाओं के लिए खजाना इस बजट में खुल सकता है, जबकि युवाओं के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणा भी इस बजट में हो सकती है। ऐसे संकेत दिया कुमारी ने जोधपुर के दौरे पर दिया था कि युवाओं के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणा हो सकती है, महिलाओं के लिए खजाना खुल सकता है। हम आपको संक्षिप्त में राजस्थान बजट 2024 की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं और आने वाली प्रत्येक जो भी स्टेट की बजट है उससे संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो भी आपको इस प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो भी राज्यों में ये बजट पेश किए जाएंगे वो सब के सब पूर्णकालिक न होकर के केवल लेखानुदान बजट होंगे, अर्थात अंतरिम बजट होंगे। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया था। इसमें माना जा रहा है कि शिक्षकों की बम्पर भर्ती हो सकती है, साथ में राजस्थान पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा हो सकती है। और सूत्रों के अनुसार तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करीब 40 विभागों में बम्पर भर्तियों की घोषणा राजस्थान में इस अंतरिम बजट में हो सकती है। तो बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लाखों भर्तियां राजस्थान में करने वाले हैं और ये लोकसभा के चुनाव का पहले अंतरिम बजट है, तो इसके अंदर अनेक भर्तियों की युवाओं के लिए घोषणा राजस्थान में हो सकती है। अर्थात सूत्रों की यदि माने तो 40 विभागों के अंदर युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों की घोषणा राजस्थान में हो सकती है। महिलाओं के लिए खुलेगा राजस्थान में खजाना। माना यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी महिलाओं के लिए लोक लुभावना घोषणा कर सकती है। महिलाओं को लुभाने के लिए ये घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी जस्ट ही होने वाले हैं। पिछली गहलोत सरकार ने भी महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सामने है। तो गहलोत सरकार ने विधानसभा के चुनाव के लिए महिलाओं के लिए खूब नई अच्छी योजनाएं लेकर के आई थी, ताकि उनको अपनी ओर लुभाया जा सके। उसी प्रकार से बीजेपी भी लोकसभा के चुनाव से पहले महिलाओं को अपनी ओर लुभाने के लिए अच्छी घोषणाएं महिलाओं के लिए कर सकती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने का वादा किया था। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। तो घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि लखपति दीदी की संख्या हम राजस्थान में बढ़ाएंगे और लखपति दीदी योजना के माध्यम से राजस्थान में महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। तो यहाँ पर अनेक महिलाओं को मौका मिल सकता है और अनेक महिलाएं यहाँ पर लखपति बन सकती हैं। लखपति दीदी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखें और देख करके लखपति दीदी योजना का पूरा लाभ उठाएं। तो इस अंतरिम बजट में भी लखपति दीदी संख्या बढ़ाने की घोषणा सरकार यहाँ पर कर सकती है। राजस्थान बजट 2024 में बिजली उपभोक्ताओं को किस प्रकार से क्या राजस्थान सरकार इस अंतरिम बजट के अंदर घोषणा करने वाली है, उससे संबंधित हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले हम रेलवे से संबंधित चर्चा कर लेते हैं कि केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 में पहली बार राजस्थान राज्य में रेलवे क्षेत्र के लिए कुल
9,782 करोड़ रुपए का बजट आवंटन राजस्थान के लिए किया गया है। इस बड़ी घोषणा से रेल यात्रियों को राज्य में नई रेलवे लाइनों और अत्याधुनिक कोचों के साथ साथ सर्वोत्तम और आधुनिक सुविधाएं मिलने की पूरी उम्मीद राजस्थान के अंदर जगी हुई है। तो केंद्रीय बजट जो कि अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया, इसमें राजस्थान में रेलवे के लिए 9,782 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिससे रेलवे के अंदर यहाँ पर अच्छे सुधार हो सकेंगे। हमारे जो भी रेलवे लाइन है उनके अंदर यहाँ पर विस्तार किए जाने की पूरी संभावना है। तो बिजली के लिए किस प्रकार से क्या राजस्थान के अंदर इस अंतरिम बजट के माध्यम से घोषणाएं हो सकती हैं? तो राज्य में रूफटॉप सोलर लगाने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। भले ही राज्य सरकार वर्तमान में रूफटॉप सोलर प्लांट के मामले चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे अधिक सोलर ऊर्जा राजस्थान में उपलब्ध होती है। अब राज्य को पीएम सूर्योदय योजना 2024 में पहले स्थान पर लाने की भी तैयारी राजस्थान की सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो पीएम सूर्योदय योजना 2024 के माध्यम से राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री में दी जाएगी। पीएम सूर्योदय योजना 2024 के माध्यम से राजस्थान के अंदर इसको गति दी जाएगी। अब वर्तमान समय में रूफटॉप सोलर प्लांट के रूप में देखा जाता है तो देश भर में राजस्थान राज्य का चौथा स्थान है, लेकिन इसको पहले स्थान पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सौर ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा उपलब्ध हो पाती है। तो यदि आपको पीएम सूर्योदय योजना 2024 से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देखें और देख करके पीएम सूर्योदय योजना से संबंधित पूरा लाभ लें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर कर दीजिए। सूर्योदय योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे हजारों करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान बजट 2024 में चिकित्सा क्षेत्र को क्या कुछ फायदा होने वाला है उससे संबंधित अब चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत 19 नए जिलों में से कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्तियों की घोषणा की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से चिकित्सा क्षेत्र में नई भर्तियों के रास्ते भी खुलेंगे। तो राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा गहलोत सरकार ने की थी। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, उन 33 जिलों में से 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज पहले थी, 2 जिले बचे हुए थे, 19 जिले नए बन चुके हैं। इस प्रकार से देखा जाता है तो 21 जिले राजस्थान में मेडिकल कॉलेज से अछूते हैं। तो अब राजस्थान के अंदर जो 21 जिले बचे हुए हैं, इन 21 जिलों को भी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में मिल सकती है। और यदि 21 जिलों को मेडिकल कॉलेज मिलती हैं तो राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज मिलने से चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर और नई भर्तियां यहाँ पर खोली जा सकती है, क्योंकि वहां पर पद भी सृजित किए जाएंगे। तो युवाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होगा। राजस्थान बजट 2024 में मध्यम वर्ग को क्या कुछ मिल सकता है? मध्यम वर्ग के नागरिकों को अब किफायती आवास तक पहुंच मिलेगी। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान राज्य बजट में इसके लिए प्रावधान करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राजस्थान में जो मध्यम वर्ग है, जो कि कच्चे घरों में रहते हैं, उनको पक्का मकान देने के लिए किफायती आवास से संबंधित एक नई मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान को देखने को मिल सकती है, ताकि राजस्थान के निवासियों को जो कि कच्चे घरों में रहते हैं उनको पक्का मकान में रहने के लिए पैसे दिए जाएं और वो पक्का मकान बना करके पक्के मकान में रह सके। तो ऐसी घोषणा यहाँ पर राजस्थान में हो सकती है, क्योंकि ऐसी आवाज राजस्थान में गहलोत सरकार के समय उठाई गई थी, लेकिन गहलोत सरकार ने मध्यम वर्ग को आवास के लिए किसी प्रकार की ऐसी योजना नहीं दी थी। चालू वित्त वर्ष की तुलना में इस बार राजस्थान राज्य को केंद्रीय करों से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने की संभावना है। तो राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से मिलेंगे, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अनुदान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर में 11% से ज्यादा बजट से जयपुर जिले के साथ साथ राज्य के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले दूसरे बड़े जिलों को भी मेट्रो रेल मिल सकती है। इससे रेलवे में बेरोजगारों के लिए नई भर्तियों की मार्ग भी प्रशस्त होंगे। राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो जिले हैं, उन सभी जिलों को मेट्रो रेल राजस्थान में मिल सकती है। और यदि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों को मेट्रो रेल मिलती है तो रेलवे के अंदर और भर्ती खुलने की यहाँ पर पूरी संभावना नजर आती है। राजस्थान बजट 2024 में शिक्षा क्षेत्र को क्या कुछ मिलने वाला है? इस बार के लेखानुदान अंशकालिक बजट सत्र में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की सौगात
दी जाएगी, ऐसी पूरी संभावना नजर आती है। अर्थात अच्छी वैकेंसियां यहाँ पर निकलने की संभावना है। राज्य में विभिन्न विभागों में 2,50,000 सरकारी भर्तियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए नए अवसर निकाले जाएंगे। राज्य में नई शिक्षक भर्तियां, चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां, पुलिस विभाग में नई भर्तियां, औद्योगिक विभाग में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां निकाली राजस्थान में जाएंगी। तो जितने भी राजस्थान में विभाग हैं, उन सभी विभागों में जितने भी पद खाली है, उन सभी से संबंधित यहाँ पर भर्ती जल्द से जल्द निकालने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव मई जून में होने वाले हैं। साथ में ही सभी आंगनबाड़ियों, आशा कार्यकर्ताओं, सहायकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हर महीने राजस्थान में अब रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। इससे प्रत्येक जिले में कम से कम शैक्षणिक योग्यता वाले जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार राजस्थान में मिल सकेगा। तो राजस्थान में जो अंतरिम बजट 8 फरवरी 2024 को दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा, इसमें क्या कुछ घोषणाएं शिक्षा क्षेत्र में, बिजली क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, या फिर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उन सभी बिंदुओं से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा की है। आपने ये वीडियो पूरा देखा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को 8 फरवरी 2024 को जो बजट राजस्थान में पेश किया जाने वाला है, उसमें क्या कुछ घोषणाएं किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए हो सकती हैं, उन सभी की जानकारी सभी को हो सके। और जो भी योजनाएं पहले से चल रही हैं, अब चलाई जा रही हैं, उन सभी से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उन वीडियोस को आप देखें और देख करके उन योजनाओं का लाभ लें। यदि योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी जो आप मांगेंगे, उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।